हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। वह अन्य विषय होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि मैं गोपाल जी के बारे में ही बात करने वाली हूँ आज भी। देखिए, बहुत से भक्त जो है ठाकुर जी की रोज़ सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, एक पल के लिए भी। मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं। तो उन्हीं में से कुछ भक्तों ने ऐसा प्रश्न किया था कि जब हम लड्डू गोपाल जी के भोग बनाते हैं और भोग बनाने के बाद गोपाल जी को भोग लगाते भी हैं, तो जब हम भोग लगाते हैं वो बाद में बच जाता है, जो ठाकुर जी को हम भोग लगाने के बाद जो उस भोग का बाद में क्या करें। तो देखिए, आप गोपाल जी के रोज़ भोग बनाते ही बनाते हैं और ठाकुर जी को भोग खिलाते भी हैं, और ठाकुर जी भी बहुत जो है चाव से आपका भोग जो है खाते भी हैं, भोग लगाते हैं, और आपसे प्रसन्न होकर आप पर जो है कृपा भी बरसाई रखते हैं। तो इसी प्रकार जो आप गोपाल जी को भोग लगाते हैं, तो बाद में उसका हमें क्या करना है। तो देखिए, एक ऑब्वियस सी बात है कि ठाकुर जी का भोग जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, कोई छोटा सा भोग नहीं है, या कोई छोटा सा भोजन नहीं है। वो बहुत बड़ा भोग हो जाता है, वो एक प्रसादी बन जाती है। चलो, ये तो रही बात भोग की। अगर हम कोई माला भी ठाकुर जी को पहनाते हैं, जैसे कि फूलों की माला होती है, तो वो भी प्रसादी मानी जाती है गोपाल जी की। कोई भी भगवान जी को डालती है वो प्रसादी हो जाती है। तो उसी प्रकार जो भोग है ना, वो भी बहुत बड़ी प्रसादी है हमारे भगवान जी की, क्योंकि हमारे गोपाल ने उसका भोग लगाया है। हमारे जो लड्डू गोपाल जी, उन्होंने भोग लगाया, हमारे ठाकुर जी ने भोग लगाया है। तो देखिए, कभी भी जो भोग है उसका निरादर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम भोग लगाते हैं गोपाल जी को, पर यह है कि जो बाद में जो हमें भोग जो ठाकुर जी से हम उठा लेते हैं आगे से, उनके आगे से, कई तो ठाकुर जी को भोग जो आधे घंटे के लिए लगाते हैं, कोई 20 मिनट 25 मिनट के लिए लगाता है, फिर बाद में जो है इसको क्या करता है। तो देखिए, आपको करना क्या उस भोग का, उस भोग को आप खुद ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है जो भोग होता है, जो प्रसाद होता है, हमेशा जो हमें बांट कर खाना चाहिए। जी हाँ, आपके घर में अगर मेंबर हैं बहुत सारे घर में, तो आप उनको भी इसी तरह जो है वो भोग जो है बांट कर आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। और कोई आपके आस पड़ोस में भी लोग हैं जो ठाकुर जी को मानने वाले हैं, उन्हें भी आप वो भोग जो है दे सकते हैं, प्रसाद बांट सकते हैं। और देखिए, कभी भी ऐसा ना करना कि भोग उसी को देना, उसी को प्रसाद देना ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी को मानने वाला हो, जो ठाकुर जी की जो है सेवा को प्राप्त करता हो। ऐसा ना हो कि उसका निरादर हो भोग का, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आप ध्यान दें कि भोग जो है बहुत बड़ी प्रसादी है हमारे गोपाल जी की। तो भोग जो है हमें हमेशा बांट कर खाना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं भोग, अपने बड़ों को दे सकते हैं भोग ठाकुर जी का। और चीज़ क्या कर सकते हैं, कई से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भक्त होते हैं, जो ठाकुर जी को पहले भोग लगाते हैं। वैसे तो ऐसा ही कहा जाता है कि पहले में भगवान जी को भोग लगाना चाहिए, और बहुत से भक्त ऐसा ही करते होंगे। फिर हमें बाद में क्या करना चाहिए, जब ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं बहुत ही विधि पूर्वक, तो हमें जो है, जो हमने सब्जी वगैरह बनाई है, जो भी हमने ठाकुर जी के लिए भोग बनाया था, क्योंकि अपने लिए भी बिना प्याज लहसुन का बनाते हैं, उसी में से ठाकुर जी का जो है निकालते हैं, तो उसमें आप मिला लीजिए बाद में ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद। तो आप मिला लें, फिर क्या होगा, उससे आपका जो जितना भी खाना आपने बनाया सारा प्रसादी ही बन जाएगा। तो फिर आप उसे भी जो ग्रहण करें। जैसे कि होता है कई बार बहुत से लोगों के घर में जो है प्याज है, जो प्याज लहसुन का, तो उसमें ना मिलाइए आप। जैसे कि आपके घर में बनता है, कहीं बहुत से लोग कहते हैं हम नहीं खाते, पर हमारे घर वाले खाते हैं तो हमें बनाना पड़ता है, तो उसमें कभी भी ठाकुर जी का भोग नहीं मिलाना है आपने। वो आप अलग से ले लीजिए, जो ठाकुर जी के लिए आपने भोग लगाया है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार जो है ठाकुर जी का भोग जो है हम अपने बनाए हुए भोजन में भी डाल सकते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाया हुआ जो हमने बिना प्याज लहसुन का बनाया है, अगर आपने प्याज लहसुन का बनाया, अलग से बनाया है, तो फिर आप उसमें नहीं मिलाइए, क्योंकि बहुत से को पता नहीं होता है, कई बार कर जाते हैं ऐसी गलती। तो ऐसी गलती में बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वो आप अलग से जो है अपना उसे ग्रहण कर लें, जो आपने ठाकुर जी को भोग दिया है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी का जो भोग होता है वह बचा हुआ, उसका हम बाद में क्या करें, कैसे ग्रहण करें, क्या करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।